जिनके हाथ खून से सने होते हैं उनकी प्रार्थनाएं भगवान नहीं सुनता। ये बात वेटिकन के पोप ने अमेरिका और इजराइल को लेकर कही है। ईसाई धर्मों के वो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं जिन्होंने ईरान का साथ दिया है। खबर में देखिए लिखा है, पोप सीम्स टू रिब्यूक हेक्सेथ इन रिमार्क्स अबाउट लीडर्स विद हैंड्स फुल ऑफ ब्लड। पोप ने खून से सने हाथों वाले नेताओं पर टिप्पणी करते हुए हेक्सेथ को फटकारा है। पीट हेक्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं, जिन्होंने ईरान जंग को लेकर कहा था कि हम बॉम्ब के जरिए नेगोशिएट करते हैं। पोप लियो ने कहा है कि भगवान उन नेताओं की प्रार्थनाओं को अनसुना कर देते हैं जो युद्ध छेड़ते हैं और जिनके हाथ खून से सने होते हैं। ये बात उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर एक तरह से तंज कसते हुए कही है। पोप ने ये सारी टिप्पणियां रविवार को की जब हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे हुए थे। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एक नई तरह की रणनीति चलने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस जमीन पर ईरान के सैनिक पहले से ही तैयार कर रहे हैं। वो तैयार कर रहे हैं अमेरिका के सैनिकों का, ताकि उन्हें असल में नर्क का द्वार दिखाया जा सके। उनका यह बयान पीट हेक्सेथ के बयान के कुछ ही दिनों बाद आया है। पीट ने अपने एक बयान में उन दुश्मनों के खिलाफ हिंसा के लिए प्रार्थना की थी। कहा था कि वो किसी भी दया के हकदार नहीं थे। इसके बाद इनका बयान आता है। पाम संडे, जो कि ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार होता है, ऐसे दिन पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। इसी मौके पर आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान पोप ने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष अत्यंत क्रूर है और युद्ध को सही ठहराने के लिए ईसा मसीह का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं से कहा कि यही है हमारे ईश्वर ईसा मसीह, शांति के राजा, जो युद्ध का विरोध करते हैं और जिनका नाम लेकर कोई भी युद्ध को सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने आगे कहा कि वो उन लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनते जो युद्ध छेड़ते हैं, बल्कि उनकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर देते हैं। बाइबल के एक अंश का हवाला देते हुए पोप लियो कहते हैं, भले ही तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। जिसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने पीट हेक्सेथ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर कहा है कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं, जो कि है भी, क्योंकि इन सभी ने मिनाब में 175 से ज्यादा बच्चियों की जान ली। और पूरे ईरान के अंदर जिस तरह से उन्होंने बमबारियां की है, उसमें मासूमों की सबसे ज्यादा जानें गई हैं। स्कूल्स पर बमबारी की, हॉस्पिटल्स पर बमबारी की, घरों पर बमबारी की। और सिर्फ ईरान में ही नहीं, बल्कि लेबनान में भी वो जो कर रहे हैं, इजराइल जो कर रहा है, वो पूरी तरह से मासूमों की हत्या है। गाजा फिलिस्तीन में इजराइल जो कर रहा है, वो भी मासूमों पर हो रहा जुल्म है, ज्यादती है, अत्याचार है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि इन सभी के हाथ खून से सने हुए हैं। पूरी दुनिया अब ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ होने लगी है। हर कोई जानता है कि ये जंग ईरान पर थोपी गई है। ईरान ने कभी भी कोई जंग शुरू नहीं की थी। इजराइल बिना कुछ किए वहां पर हमला करता है, सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है और इस पर दुनिया के लोग चुप रहते हैं। कोई बहुत कुछ नहीं बोलता है, जिस पर बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए कि आखिर एक देश किसी देश के सुप्रीम लीडर को खत्म कर देता है, लेकिन पूरी दुनिया चुप रहती है। जब तक आपके घर में आग नहीं लगती तब तक आपको इसका अंदाजा नहीं होता। लेकिन अब सबको पता चल रहा है कि ईरान के साथ कितनी बड़ी ज्यादती अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की है। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कोई इस जंग में पड़ना भी नहीं चाहता है। मौजूदा वक्त में जितने भी देश हैं वो इस जंग में नहीं आ रहे हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कितनी धमकियां दे ले या फिर भले ही इजराइल और ट्रंप गिड़गिड़ाएं, मांगे, बार बार कहें कि इस जंग में आगे आइए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाइए, हमारी मदद करिए, लेकिन फिर भी कोई भी देश उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और इस जंग को जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप और उनके लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं। पीट हेक्सेथ ने एक धर्म का सहारा लेते हुए ही बाइबल की ही एक बात कहते हुए कहा था कि इन लोगों पर जरा सी भी दया नहीं करनी चाहिए। और इसी को लेकर फिर पोप का बयान सामने आता है। ट्रंप और पीट दोनों ही कट्टर ईसाई की छवि दिखाते हैं अपनी अमेरिका में, ताकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का समर्थन उन्हें मिल सके। लेकिन अब यह समर्थन उनसे छिनने लगा है। खासकर जब इतना बड़ा धर्मगुरु इस बात को कह दे तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठने लगता है। धर्म का नाम लेकर आप जंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अमेरिका में 8 मिलियन यानी कि 80 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ। इजराइल में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की हरकत की वजह से पूरी दुनिया ने नेतन्याहू को भी बुरा भला कहा है। नेतन्याहू की भी आलोचना करते हुए बहुत से लोग दिखाई दिए हैं। इस वजह से दिखाई दिए हैं क्योंकि इजराइल में क्रिश्चियंस को उनका अपना त्योहार मनाने नहीं दिया गया था, उनके चर्च में जाने नहीं दिया गया था।
पाम संडे के दिन चर्च के अंदर प्रीस्ट को भी नहीं जाने दिया जाता है। इस वजह से जेरूशलम के अंदर ऐसा किया जाता है, जिस वजह से पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी ईसाई नेता हैं या फिर जो वर्ल्ड लीडर हैं, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति हो या फिर इटली की राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये सभी खुले तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ आ गए थे और कह दिया था कि ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसी हरकतें सरासर गलत हैं और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं। किसी के भी धर्म के लोगों को आप इस तरह से नहीं रोक सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर पोप भी कहते हुए दिखाई दिए और उन्होंने तो अब ये कह दिया कि इन सभी के हाथ खून से सने हुए हैं और ऐसे लोगों की बात तो भगवान भी नहीं सुनता है। मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इन दोनों की ही हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों को ही अपने देश में विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। जो चीज़ वो ईरान में करना चाहते थे वो अब उनके साथ उनके देश में हो रही है और यही दिखाता है कि इस वक्त ईरान कितना ज़्यादा भारी पड़ रहा है और ईरान के साथ पूरी दुनिया धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।